हरियाणा की राजधानी, असली राजधानी जो है, व्यापारिक राजधानी जिसको बोलते हैं, वो जींद शहर है। अरे चारों ओर से है। आज एक बात, नारनौल के आदमी को जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, सारा दिन लग जाता है। और जींद शहर अगर जब है, तो मैं व्यापारिक राजधानी की बात करता हूँ इसको। देखिए, राजनीतिक राजधानी जब भी जो करेगा बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं आपको बात करता हूँ व्यापारिक राजधानी। व्यापार के लिए इस जींद शहर से अच्छी जगह कोई नहीं है। बड़ी उद्योग के लिए बड़े फूड पार्क बन जाएं, इंडस्ट्रियल हब बन जाए यहाँ, तो चारों ओर रोड कनेक्टिविटी है। इतने को रोड कहीं से नहीं मिले हुए जितने हमारे जींद से मिले हुए आज 4 लेन। तो अगर हम इसको इंडस्ट्रियल हब के तौर पे इसको डेवलप करते हैं, तो मैं कहता हूँ जींद शहर भी चमक जाएगा। क्यों नहीं चमकेगा? ये गुड़गांव जैसा रेगिस्तान कभी था, जहाँ ना पानी है, ना लेना ना देना, आज वो बहुत बड़ा हब बन चुका है। यहाँ तो सब कुछ है शहर में। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ जींद जिले को देखने की जरूरत है उस एंगल से कि इस शहर को डेवलप किया जाए। गुड़गांव था, कभी कोई वहां देखता नहीं था। डीएलएफ के मालिक की नजरें वहां पड़ी और उस आदमी ने उसको शहर को जो डेवलप किया। कंडेला खाप से आते हैं जी, और कंडेला खाप एक बड़ी खाप है, खासकर जींद शहर के, जींद विधानसभा के लिए भी हम बात करें। और कंडेला खाप ने कई लोगों ने खाप से चुनाव लड़े, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। क्या लगता है कि इस बार कंडेला खाप कुछ अलग करेगी? खुशी हुई कि हमारी स्ट्रेंथ जो पिछले साल के मुकाबले 1.5 से दूनी होगी बेटियों को पढ़ाने की। हर माँ बाप ने देखा कि बेटियां सेफ हैं, आने जाने का साधन हो गया है, समय पे आएंगी, समय पे जाएंगी। तो उससे क्या है, उत्साहित हुए लोग और बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। ये बसें कंटिन्यू चलती रहेंगी? ये तो भगवान है करवाने वाला। जींद हल्का बना है, जब से हरियाणा बना है उसमें से जींद हल्का है, लेकिन आज तक सिर्फ एक बार चौधरी दल सिंह ही जो गांव के प्रत्याशी थे, वो एक बार चुनाव जीते। गांव का कोई भी कैंडिडेट जींद से, किसान मजदूर, चुनाव नहीं जीता है। उसको कैसे तोड़ पाएंगे? पिछले 10 साल में जींद में कुछ नहीं किया है सरकार ने। देखिए, आप भूपेंद्र हुड्डा गुट से हैं और लगातार सक्रिय हैं। पीछे आपने 2-3 भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम भी करवाए हैं। क्या राजनीतिक गणित टिकट जींद का क्या लग रहा है? हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद में सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। खासकर कांग्रेस पार्टी की राजनीति अब पूरे उफान पर चल रही है। रणदीप सुरजेवाला, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जींद में लगातार सक्रिय हैं। जींद ऐसा ज़िला है जो पूरे प्रदेश की, पूरे हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करता है। खासकर कांग्रेस की राजनीति की आज हम बात करेंगे। मेरे साथ जींद से कांग्रेस पार्टी की टिकट के प्रबल दावेदार बलजीत रेड्डू जी हैं। समाज सेवा के जरिए राजनीति के शिखर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो बात करेंगे किस तरह का इनका टिकट पर दावा मजबूत है। बलजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आप लगातार शहर में हम देख रहे हैं कि लड़कियों के लिए बसें चल रही हैं, जगह जगह पानी के टैंकर भी आपके सप्लाई हो रहे हैं और बहुत सारे आप काम कर रहे हैं। समाज सेवा के जरिए राजनीति हम पिछले चुनाव में देखा कि बलराज कुंडू से लेकर राकेश दौलताबाद बहुत सारे लोगों ने प्रयोग किया, सफल रहे हैं। आपका क्या उद्देश्य है, क्या प्लानिंग है सारे सोशल कॉज के? देखिए, एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, समाज सेवा एक अलग चैप्टर है, राजनीति की एक अलग है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर समाज सेवा के थ्रू के रास्ते से आप अगर राजनीति में प्रवेश करते हो, तो उससे आपका विजन, आपकी सोच वो क्लियर हो जाती है, समाज को पता लग जाता है। एक नया आदमी जब टिकट की दावेदारी करता है, समाज ने परखा नहीं, जांचा नहीं, और समाज सेवा क्या है? समाज की सर्विस है ना भाई। आप अपना विजन क्लियर करते हो समाज को कि मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, लोगों को अपलिफ्टिंग के जीवन सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो हमने एक अपनी ज़िंदगी का छोटा ट्रेलर अपने दिखाया कि हम ज़िंदगी में क्या क्या आने, अगर हमें मौके मिलते राजनीति तौर पर, तो हम आगे क्या क्या अपने इस एरिए को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए समाज की सेवा तो एक प्रमुख कार्य है ही, आपका दायित्व भी है समाज के प्रति। अगर आप यहाँ के समाज में आप एक छोटे मोटे उद्योगपति हैं, आप एक किसान के बेटे भी हैं, जब आप समाज के साथ जुड़े हुए हैं तो आपकी ड्यूटी भी बनती है अपने समाज के लिए कुछ करने की। अभी लोगों के बीच में चर्चाएं हैं आपकी, खासकर जो बसें चल रही हैं और जींद शहर में जो पानी की सर्विसेज चल रही है। देखिए, बस की है, ये एक आदमी को क्राइटेरिया बनाना पड़ता है, मैं कहाँ तक सर्विस देता हूँ। ऐसा देखिए, हर आदमी की अपनी सीमाएं तो हैं। तो मैंने एक क्राइटेरिया बनाया कि भाई सबसे पहले शिक्षा की बात थी। मैं जब ये अपने एरिया में देखता था तो हमारी बेटियों के लिए भाई गांव इंटीरियर जो विलेजेज हैं उनको आने जाने की सुविधा थी ही नहीं। और देखिए, बेटियों का भी उतना ही हक है जितना बेटों का है। तो मैंने अपनी बेटियों को, देखिए फिर भी हम ये मानते हैं बेटियाँ बेटों से नाजुक तो हैं ही,
तो उनके लिए मैंने कहा भी बेटियों के लिए 36 गांव को अपने को लेके एक क्राइटेरिया बनाया, एक बिंदु बनाया हम लोगों ने कि उस गांव के हर गांव से अपनी बेटियों को लेके हम लोग यहाँ जींद शहर में लेके आएंगे, कॉलेजों तक छोड़ेंगे और वापस घर तक पहुँचाएंगे। इतना ही नहीं है, अब बस अड्डा भी यहाँ से दूर पड़ता है हमारा, 2-3-4 किलोमीटर दूर पड़ता है कॉलेजों से। तो जितने भी जींद जिले की आसपास की एरिया की आती है, अगला नेक्स्ट जो चक्कर होता है वह सारी बसें बस अड्डे पर जाती हैं, वहाँ से अपनी बेटियों को लेके यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेजों में वहाँ छोड़ के आती है और वापस छोड़ के फिर अपने अपने जो रास्ते हैं गांव के अपने अपने रूट की बेटियों को लेके वापस चली जाती हैं। तो उससे क्या है, कई चीज़ें हुई। एक तो मैं अभी देख रहा हूँ नए एडमिशन हुए, एक सबसे बड़ा मुझे खुशी हुई कि हमारी स्ट्रेंथ जो पिछले साल के मुकाबले 1.5 से दूनी होगी बेटियों को पढ़ाने की। हर माँ बाप ने देखा कि बेटियां सेफ हैं, आने जाने का साधन हो गया है, समय पे आएंगी, समय पे जाएंगी। तो उससे क्या है, उत्साहित हुए लोग और बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। ये बसें कंटिन्यू चलती रहेंगी? ये तो भगवान है करवाने वाला तो, लेकिन मेरी इच्छा है कि ये चलता रहे, सब कुछ चलता रहे। राजनीतिक यात्रा कुछ भी रहे, लेकिन बस एक समाज सेवा एक अलग चीज़ है। फिर मैंने कहा बस ये मैं कहता भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे प्रभु मुझे सक्षम रखना सेवा के लिए, तो ये सेवाएं मैं लोगों की करता रहूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, बात सीधी राजनीति पे आते हैं। हाँ। आप भूपेंद्र हुड्डा गुट से हैं और लगातार सक्रिय हैं। पीछे आपने 2-3 भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कार्यक्रम भी करवाए हैं। जी। क्या राजनीतिक गणित टिकट जींद का क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि कुछ गुटों में बांट दिया है कांग्रेस को। ये गुट नहीं होते, ये एक अपने तरीके की अपनी सोच है सबकी, अपने अपने तरीके से राजनीति करते हैं और हर पार्टी में अपने तरीके की राजनीति करते हैं। लेकिन मेरे आदरणीय और मेरे प्यारे और जिनकी मैं अपने जिनके स्कूल से कहता है जब शुरू किया, जब मैंने राजनीति पिछले 16 साल से मैंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनके साथ राजनीति शुरू की थी और उनके साथ था तो उनका किया। लेकिन जैसे भाई रणदीप भी यहाँ चुनाव लड़ा था, उसका पूरे तन मन धन से जींद शहर के अंदर चुनाव के परिणाम कुछ भी रहे हों, उनकी पूरी मदद की थी। भाई बेसिकली तो हम लोग कांग्रेसी हैं। अब भाई रणदीप ने यहाँ से चुनाव लड़ा तो उसकी पूरी मदद की हम लोगों ने, और हुड्डा साहब ने चुनाव लड़ा तो उनकी मदद की। लेकिन यह है कि मेरे लिए सबसे सर्वोपरि आदरणीय मेरे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, मेरे आइकॉन हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये उसमें कोई मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरे आइकॉन है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप कंडेला खाप से आते हैं जी, और कंडेला खाप एक बड़ी खाप है, खासकर जींद शहर के, जींद विधानसभा के लिए भी हम बात करें। और कंडेला खाप ने कई लोगों ने खाप से चुनाव लड़े, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हो पाया। क्या लगता है कि इस बार कंडेला खाप कुछ अलग करेगी? देखिए, कई बार क्या होता है, हालात और सर्कमस्टांसेस जो ऐसे हो जाते हैं, जब भी हमारी खाप को कभी टिकट मिली तो बहुत एक कमज़ोर पार्टी की टिकटें मिली, कई बार आज़ाद उम्मीदवार हुए तो उसकी सीमाएं हैं, शहर भी बहुत बड़ा लगता है। लेकिन मैं ये आज कह सकता हूँ कि आज के हालात सारे बदले हुए हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस पार्टी की हरियाणा के अंदर लहर है। और अगर मुझे इंडिविजुअल मेरी बात की जाए तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देखिए, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ, गाँव में मेरा जन्म हुआ है और ग्रामीण कर करके मैंने ग्रामीण अंचल को भी खूब देखा है। मैंने मजदूरों को भी, अपनी मजदूरी भी खुद देखा है, भाई मजदूर की कितनी दिखते हैं। मैंने शहर में मैंने व्यापारी भी बना हूँ। मैं जन्म से मैं किसान का बेटा हूँ, कर्म से मैं व्यापारी भी हूँ और किसान भी हूँ। ऑल इन वन आप कह सकते हो कि आज अगर मैं ये कहूँ, इस शहर में हर तीसरे दुकानदार के साथ मेरा लेन देन है। मेरा कुछ भी करूँ, हजारों मेरे वेंडर हैं, मेरे साथी हैं, मेरे जिनसे हर रोज में ताल्लुकात है मेरा। तो व्यापारी भी हूँ मैं, कोई ये नहीं कह सकता कि व्यापारी नहीं हूँ। और मैं किसान भी हूँ कि वो किसान मेरे को हर रोज दूध देते हैं और मैं किसान घर जन्म लिया है। तो मैं कहता हूँ कि सब, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, सबकी समस्याओं से मैं अवगत हूँ और सबके साथ लेके चलना चाहता हूँ। और कोई किसी जाति से ना बांधे किसी चीज़ को, किसी जाति से ना बांधे। यही एक जींद के चुनाव में बड़ा मुद्दा रहता है, शहरी और ग्रामीण का भी चुनाव रहता है। लेकिन देखिए, मैं फिर वही आपको कहा, मैं भाई मैं शहरी भी हूँ, मैं गांव का भी हूँ, मैं मजदूर का बेटा भी हूँ, किसान का बेटा भी हूँ और व्यापारी का बेटा भी। आज मैं व्यापारी खुद हूँ, किसान थे मेरे पिताजी तो, लेकिन मैं व्यापारी हूँ, मेरा बेटा व्यापारी बन गया। तो कहने का मतलब है, ये तो अब भ्रांति है। भाई आज जितनी एक व्यापारी की समस्याएं हैं सबसे हम अवगत है, क्योंकि मैं भी उन समस्याओं से रूबरू होता हूँ। तो ये कहना कि वो व्यापारी है कि आप गांव के हो, देहात के, ये अब बहुत छोटी बातें रहेगी। इन चीज़ों से हमें जात पात से, धर्म से ऊपर उठ के
उससे उठ के और अपना फैसला करना चाहिए। जनता जिसको चाहती है, मैं कहता हूँ वही नुमाइंदे होने चाहिए, और जो जनता जिसका कर सके जनता के लिए वही होना, जिनका विजन बड़ा हो उस समाज के लिए, उस शहर के लिए, वही लोग नुमाइंदे होने चाहिए। अच्छा, एक बड़ी बात ये है कि जब से जींद हल्का बना है, जब से हरियाणा बना है, उसमें से जींद हल्का है, लेकिन आज तक सिर्फ एक बार चौधरी दल सिंह ही जो गांव के प्रत्याशी थे वो एक बार चुनाव जीते। गांव का कोई भी कैंडिडेट जींद से किसान मजदूर चुनाव नहीं जीता है, उसको कैसे तोड़ पाएंगे आप? देखिए, फिर वही कहता हूँ, हमेशा इतिहास लिखे जाते हैं जी। कभी बीजेपी की 2 सीट आई थी पूरे लोकसभा में, हाँ। आज वो 300 प्लस है। क्या हुआ? इतिहास लिखा ना। बिल्कुल। तो हर चीज का कोई जो सिस्टम है कि ऐसा नहीं हो सकता। इतिहास जो बनते हैं वो अगला जो भविष्य जो आगे बनता है वो उसको बनाने के लिए बनते हैं जी। अब आप ये देखोगे तो कोई भी है, कभी किसी पार्टी का राज नहीं था, हरियाणा के अंदर बीजेपी का राज नहीं था, आज बीजेपी राज कर रही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गाँव का आदमी बन सकता नहीं, शहर का बन सकता, ये बहुत छोटी बातें हैं। देखिए, आज पूरे शहर के अंदर, मैं शहर की बात करता हूँ, हमारा ताल्लुकात हर छोटे मजदूर से लेके गरीब आदमी से लेके व्यापारी तक सबसे जी। और गांव से भी हमारा वही ताल्लुकात है। तो ये कहना, आपका विजन क्या है उस शहर को लेके, मेन पॉइंट ये है। यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज तक ये कॉम्बिनेशन जो मैं बात आपको कर रहा हूँ शहरी और ग्रामीण का, वो ऐसा कैंडिडेट किसी देहात के का नहीं आया। आज मैं आपको एज ए बलजीत रेड्डू आपको कह रहा हूँ कि मैं सबका एक कहते ना कि वो हूँ रोल, उसको क्या बोलूँ मैं, गोला है जिसके अंदर ए से लेके जड़ तक सारी चीजें समाई हुई है। गाँव भी समाया हुआ है, शहर भी समाया हुआ है, मजदूर भी समाया हुआ है, सब कुछ इसके अंदर है जी। तो आप ये बताइए, शहरी किसको कहोगे, ग्रामीण किसको कहोगे? बिल्कुल भाई, मैं कहूँ मेरे से बड़ा शहरी कौन है भाई? 40 साल से इस शहर में रह रहा हूँ, व्यापार भी मैं कर रहा हूँ, जो बड़े व्यापारी घराने हैं इस शहर के उनमें से एक हूँ मैं भी जी। तो क्या मैं व्यापारी नहीं हूँ जी? अच्छा, आप आपने शहर भी देख लिया है, गांव भी देख लिया है, सब गांव की समस्याएं, शहर की समस्याएं वाकिफ हो आप है। अच्छा, ये बताओ कि आपने पिछले, आप पॉलिटिकली रूप से भी गांव में घूमे हो, क्या बड़े समस्याएं, क्या बड़े मुद्दे हैं जो अगले चुनाव में मुद्दे बनेंगे? इसी में अभी बहुत मुझे दुख है कि जिसने भी यहाँ इस शहर में पिछले 40 साल से आप जो शहरी की बात कर रहे हो, नुमाइंदे लगभग 80-90% शहरी लोग ही रहे हैं। लेकिन जो इस शहर की तरक्की होनी चाहिए थी, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, जो भी नुमाइंदगी रही है पिछले 40 साल से, लेकिन यहाँ मंत्री भी रहे हैं और यहाँ के इलाके में जींद जिले में भी बहुत मंत्री रहे हैं, लेकिन जो चीज़ चाहिए थी वो इस जिले से महरूम है जिला। जबकि यहाँ के 3-3, 4-4 मिनिस्टर भी रहे हैं, बड़े पावरफुल मिनिस्टर भी रहे हैं। इस बात का मुझे दुख है कि हमें जो तरक्की चाहिए थी इस जिले को, तरक्की नहीं मिल पाई। और यहाँ के मंत्री भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे मेरे शहर के भी। क्या एक कैबिनेट मिनिस्टर, अगर आप इतने सालों से इस शहर के रहे हैं इससे, तो कुछ तो नया होना चाहिए शहर में। आज क्यों प्लान हो रहा है शहर से? जो भी प्रतिभावान बच्चा तैयार होता है, पढ़ लिख के जाता है, वही यहाँ से शिफ्ट कर जाता है। कोई भी अच्छा धनवान बनता है, कोई लाला जी है या कोई लोन, जो भी पैसे वाला है, वो इस शहर को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? डॉक्टर यहाँ के खुश नहीं है, अफसर यहाँ के क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मौके नहीं हैं। अगर यहाँ उद्योग होता, उद्योग या चारों इंडस्ट्री होती, तो हजार लोग होते, इंडस्ट्री लगती, यहाँ रोजगार मिलता, काम मिलता लोगों को। कोई प्लान नहीं करता यहाँ से। आपके पास क्या विजन है? आप सफल बिजनेसमैन भी हैं। तो है, मेरे पास इतना बड़ा इसका विजन है इस शहर को। मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा की राजधानी, असली राजधानी जो है, व्यापारिक राजधानी जिसको बोलते हैं, वो जींद शहर है। अरे चारों ओर से है। आज एक बात, नारनौल के आदमी को जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है, सारा दिन लग जाता है। और जींद शहर अगर जब है, तो मैं व्यापारिक राजधानी की बात करता हूँ इसको। देखिए, राजनीतिक राजधानी जब भी जो करेगा बड़ा मुद्दा है, लेकिन मैं आपको बात करता हूँ व्यापारिक राजधानी। व्यापार के लिए इस जींद शहर से अच्छी जगह कोई नहीं है। बड़ी उद्योग के लिए बड़े फूड पार्क बन जाएं, इंडस्ट्रियल हब बन जाए यहाँ, तो चारों ओर रोड कनेक्टिविटी है। इतने को रोड कहीं से नहीं मिले हुए जितने हमारे जींद से मिले हुए आज 4 लेन। तो अगर हम इसको इंडस्ट्रियल हब के तौर पे इसको डेवलप करते हैं, तो मैं कहता हूँ जींद शहर भी चमक जाएगा। क्यों नहीं चमकेगा? ये गुड़गांव जैसा रेगिस्तान कभी था, जहाँ ना पानी है, ना लेना ना देना, आज वो बहुत बड़ा हब बन चुका है। यहाँ तो सब कुछ है शहर में। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ जींद जिले को देखने की जरूरत है उस एंगल से कि इस शहर को डेवलप किया जाए। गुड़गांव था, कभी कोई वहां देखता नहीं था। डीएलएफ के मालिक की नजरें वहां पड़ी और उस आदमी ने उसको शहर को जो डेवलप किया, शुरुआत डीएलएफ से करने वाले थे, और आज वो डीएलएफ क्या से क्या बढ़ गया। बिल्कुल।
तो मैं वही कहता हूं कि इस शहर को एक नज़र चाहिए, ठंडी नज़र। और वो किसकी? यहाँ के चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर बने, यहाँ के मंत्री बने और विजन हो। और मैं वो चीज़ सारी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा में देख रहा हूँ कि अब की बार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब हरियाणा के सीएम बनेंगे तो मैं समझता हूँ अगली बार ये शहर जो है ना हमारा जींद जिला नंबर 1 बनेगा हरियाणा के अंदर। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप ये कह रहे थे जैसे यूथ के रोजगार की इंडस्ट्री की बात है, हम जींद की बात करें, जींद से हजारों बच्चे अब विदेशों में जा रहे हैं, इसका क्या बड़ा कारण मानते हैं आप? मैं वही तो विडंबना कह रहा हूँ। आज एक बात बताओ, रोजगार है नहीं यहाँ, एक बच्चे को 10,000 की नौकरी मिलने में भी कठिनाई होगी। तो आज इकलौते बेटे हैं एक माँ बाप के, हर एक को ये सोचता है बेरोजगार के लिए चलो विदेश में चले जाते हैं। कई लोग तो मैंने देखा है कि 1 एकड़ जमीन 30 लाख 40 लाख 4 लाख बेचते हैं और बच्चे को विदेश भेज रहे हैं। लेकिन मैं इसके दुर्गामी जो परिणाम हैं वो मैं देख रहा हूँ कि इसका जो दुर्गामी अगले 10-20 साल बाद जो आएगा ना, सिर्फ बुजुर्ग ही रह जाएंगे। अब जो बच्चा, एक बात बताओ, इंग्लैंड चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, कनाडा चला गया, भाई वो वहाँ की दुनिया में रम जाएगा, रह जाएगा, माँ बाप अकेले रह गए यहाँ। बिल्कुल ऐसे हालात बने, कई बार बच्चे आ भी नहीं पाते अंतिम समय पे, अंतिम समय पे आ भी नहीं पाते। पैसा सब कुछ नहीं होता। जो माँ बाप ने दुलार से बच्चे को इतना बड़ा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है। और एक विडंबना आपको बताता हूँ मैं, देखिए अगर मैं आपको इन बड़ी डेवलप कंट्री की बात करता हूँ, कनाडा की उनकी बात था, उनके दोबारे न्यारे हो रहे हैं आज। अरे भाई 18 साल तक सब कुछ पैसा उन्हें देना पड़ता है, बच्चे की परवरिश से लेके सब कुछ 18 साल तक का खर्चा सरकार उठती है। और उन्हें हमारे 18 साल परवरिश हम करते हैं, तैयार हम करके देते हैं और काम उनके लिए करते हैं। लेकिन ये क्यों है ऐसा कि हम लोग हमारे प्रदेश में कहीं न कहीं हम जो चीज़ चाहिए थी वो महरूम हो गए। आज मैं एक डाटा देख रहा था, पूरे इंडिया में नंबर 1 हो गया हरियाणा पलायन में। ऐसा क्या हो गया भाई? सिर्फ रोजगार के सर्जन नहीं हुए, कहीं न कहीं हम मिस कर रहे हैं इस बात को, हमारी सरकारें मिस कर रही हैं। ये 9-10 साल का शासन जो है ना, इस शासन के अंदर सबसे ज़्यादा पलायन हो गया कि कहीं मिसिंग है। ये मिसिंग जो है सिर्फ ये है कि रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को। यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है हमारे प्रदेश का। हर एक पैसे वाला डालना शुरू हो गया यहाँ, कोई व्यापारी डरा, तीसरे दिन धमकी आ जाती हैं, इतने पैसे भेजो, इतने भेजो। तो हर क्यों डर रहा है यहाँ का व्यापारी? हर व्यापारी कोई प्रदेश छोड़ रहा है, कोई देश छोड़ के जा रहा है। तो इस प्लान को हमें रोकना होगा और उद्योग के जरिए रोकेगा। हाँ, और वो जब रुकेगा जब आपका राजा जो चीफ मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग है। मैं कहता हूँ 5 दिन में राजा कहता है हिला के सबको रख दे, अगर विल पावर हो। आपको ध्यान होगा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब शुरू में पिछले 10 साल में जींद में कुछ नहीं किया है सरकार ने। देखिए अब आपके सामने है। मैं ये कहूँगा कि आप जो कुछ भी आपको जींद में हो रहा है, डेवलपमेंट नाम के तो बहुत गिना देंगे। आप एक एक रोड पे जाके देखिए, आप ढंग से गाड़ी नहीं चला पा रहे, सारी गलियां खुद ही पड़ी हैं। अगर उन्हें पाइपलाइन दब गई तो सीवर लाइन अंदर ढेर भी, मतलब ये कहीं न कहीं इच्छा शक्ति है। देखिए पैसा भी आ गया सरकार का, बट उसको एग्जीक्यूट करने में कहीं न कहीं मिसिंग फिर हो गई है, कहीं हमारे नुमाइंदगी में फ़र्क है। भाई आज एक रोड पे कोई मान लीजिए सीवर लाइन दबनी है, उस सीवर लाइन को प्रॉपर तरीके से वहाँ का इंजीनियर दबाए, सब कुछ करे। अगर जब आप उससे बात करो ठेकेदार से, वो आपकी परवाह नहीं करता। क्यों नहीं करता? इसका मतलब ऊपर का दबाव उस पर नहीं है, वो कहीं न कहीं किसी को काना किया उसने। तो ऐसे मुद्दों पे जब अगर है, यही तो मैं कहता हूँ कि आज आप कह रहे थे समाज सेवा, देखिए मैं फिर कहता हूँ नुमाइंदा वो होना चाहिए। आज IAS बनने के लिए IPS छोटी छोटी नौकरी का है, टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। मैं कहता हूँ राजनीति में पैमाने तय होने चाहिए, जनता की कसौटी पे जो उतरे उसको अपना नुमाइंदा बनाए। बिल्कुल। और वो नुमाइंदा है कि आप कुछ करके दिखाओ समाज के लिए, आपका थॉट, आपकी सोच, आपका थिंकिंग, आप क्या सोचते हो समाज के प्रति, कैसे सोचते हो, तभी पता लगेगा ना। जी अच्छा, शहर को लेकर तो आपका विजन आपने बता दिया है कि यहाँ की सड़कों से लेकर इंडस्ट्री से लेकर गांव को लेकर 36 गांव जींद हल्के में आते हैं, गांव को लेकर किस तरह के प्लान? बहुत रोना आ रहा है गाँव के हालत। मैंने कई बार गाँवों गया हूँ, देखा है। आज जो सबसे बड़ी समस्या गाँव की है, पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी है। आज ये हालत हो गई है कि कैंसर के मरीज बढ़ रहे हैं, किसी भी गाँव के अंदर पीने का पानी सही नहीं है। अंदर पानी का पेस्टिसाइड से लेके वैसे वाटर लेवल जो TDS की बात करें 1000 से ऊपर मिलता है हर जगह, और पानी पीने का तो जहर है। तो हमें सबसे पहले मैं कहता हूँ पानी की व्यवस्था, और दूसरा है जोड़ जो हमारे थे। पहले क्या होता, नहर का पानी आता, साफ सुथरा आता था, पशु को हम पिलाते थे। देखिए जैसा पशु को खान पान देंगे दूध के थ्रू वही आएगा।
अगर पानी हम गंदा पिला रहे हैं, नाले का पिला रहे हैं, जहरीला पानी पिलाए, जहर वो दूध आपका जहर बनेगा। बिल्कुल। और वो आप अपने बच्चों को पिला रहे हो, आप भी पी रहे हो, तो कितनी बड़ी विपदा है ये। जी। तो सबसे पहले है कि आज गाँव का जितना पानी है, गंदे नाले हैं, नालियों का पानी सारा उजोड़ में जा रहा है, जी। तो हमें उसको स्पेसिफाइड करके जो जोहड़ है, पशुओं को पीने का पानी अलग से बनना चाहिए, और गांव का वेस्ट वाटर है उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट लगना चाहिए, और वो खेतों में यूज हो। तो मतलब ये दो समस्या है। फिर वहाँ कनेक्टिविटी है, मान लें गलियाँ हैं, रोडों की है, रोजगार का साधन की बात है। अगर हम छोटी छोटी कुटीर उद्योग इंडस्ट्री लगाते हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा आसपास। तो यही मैं कहता हूँ, गाँव की हालत बहुत अच्छी नहीं है आज, ना उनका रहने के लिए ढंग से जगह है उनकी, उनको पीने के लिए पानी नहीं है, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हमारा नहीं है, तो ये सारी समस्या खड़ी है। तो रोजगार का तो ये हाल है कि बच्चे सारे जब भी गांव में जाओ तो टोलियां बना के बैठे मिलते पूछते, काम ही नहीं है। तो हमें काम के सर्जन करने पड़ेंगे, और वो लोकल लेवल पे करने पड़ेंगे। देखिए आप सोचते हो यहाँ का बच्चा गुड़गांव करेगा, मैं कहता हूँ गुड़गांव 25,000 की तनख्वाह और इस शहर की 15,000 की अगर घर के घर में मिल जाए, वो बराबर पड़ेगी और अपने घर को संभालेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ मेरा जोर पहले है कि इस शहर के अंदर, जींद जिले के अंदर हमें इंडस्ट्री हब बनाना पड़ेगा, फूड पार्क बनाने पड़ेंगे, हमें इंडस्ट्रियल के बड़े बड़े कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे। और एक और है, आज ज़मीनें भी जायज़ रेट पे हैं, ज़मीनें भी मिल रही हैं, और क्यों आप लाखों करोड़ों रुपए की जो ज़मीनें खरीद करता, अरे एक भाई यहाँ देखो तो इस शहर को करो डेवलप, ये जिला भी अपना डेवलप हो जाएगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, आने जाने का है, रेलवे का साधन बहुत बढ़िया यहाँ है भाई। रेल का दो ही चीज़ें चाहिए व्यापारी को, आने जाने का साधन सही हो, कनेक्टिविटी ठीक हो। हमारी रेलवे के साथ बहुत ज़बरदस्त है, रोडों के हमारे साथ ज़बरदस्त है, पानी यहाँ बहुत बढ़िया है, ज़मीनें यहाँ उपलब्ध हैं। तो इंडस्ट्री लगने में दिक्कत क्या है? वो है सिर्फ सरकार की इच्छा शक्ति। जिधर सरकार चाहेगी अगर वो काटना है, तो आप देख रहे हैं शहर भी एकदम जलजला बनेगा। यहाँ भी एक बहुत बड़ा जींद शहर का नाम होगा, लोग आके बाहर से लोग आके बसेंगे। और आपका दावा है कि जब भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे ये तस्वीर बदलेगी? इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के बनेंगे और 100% बनेंगे। हाँ। और अब की बार में मेरे उन पर इतना फेथ है कि शहर की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बलजीत सिंह रेडो, और जींद हलके से कांग्रेस पार्टी की टिकट की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। समाज सेवा इनका मुख्य है, उसके ज़रिए लोगों से जुड़ रहे हैं। हरिद्वार के लिए 36 के 36 गांव और शहर से हज़ारों लोगों को गंगा स्नान करवा चुके हैं। हज़ारों बेटियां गांव से शहर में इनकी बसों के ज़रिए फ्री में कॉलेज स्कूलों में पहुंच रही हैं, और जींद शहर में हज़ारों लोगों को फ्री में शुद्ध पानी भी पहुंचा रहे हैं। समाज सेवा के ज़रिए राजनीति की सीढ़ियों पर कितना चढ़ पाते हैं, राजनीति में कितना कामयाब हो पाते हैं, आगे देखते रहेंगे। मैं आपका दोस्त क्रमपाल। पड़ताल टीवी को शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।